वैभव रस्तोगी। वैभव। अनन्या, मेरी आवाज आ रही बेटा? यस सर। श्वेता श्रीवास्तव। यस सर। पढ़ाई चल रही बेटे? यस सर, चल रही है। कहाँ रहती हैं आप? लखनऊ में? सर रकाबगंज, शास्त्री नगर। पानी बरस रहा नहीं? जी सर, बहुत बरस रहा है। ठीक है। प्लीजेंट मौसम है, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। क्यों उदय भाई, सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। उदयवीर सिंह। यस सर। गुड मॉर्निंग सर। आज नहीं आ रही, तुम्हारी आवाज बड़बड़ा रही है। सर अभी आ रही है? हाँ आप सही है। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। फ्लाइट ठीक चल रही है बेटे? यस सर। और कम लोगों ने अभी तक ज्वाइन किया है, सिर्फ 21 स्टूडेंट्स हैं, उन्हीं ने ज्वाइन किया है। शिवांग पांडे। यस सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटे? सर अभी नहीं है सर। तुषार मिश्रा। तुषार। वैभव पुष्पद। वैभव पुष्पद। ये लोग बोल नहीं रहे हैं, क्या बात है भाई? विभू पांडे। लास्ट के लोगों तक क्या आवाज देर तक पहुंचती है? यस सर, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। भैया जरा कैमरा ऑन करो, बहुत दिनों से आपसे देखा नहीं, आपको जरा बात कर लें फेस टू फेस सामने। सर 1 मिनट सर। हाँ हाँ, मिनट तो एक मिलेगा आपको। सभी लोग भाई इस तरह से बैठा करिए कि कभी भी हम लोग कैमरा जो है ऑन करा के आपसे बात कर सकते हैं। तो डिसेंट वे में बैठा जाए, अपवर्ड सिचुएशन ना हो। एक मिनट हो रहा है बेटा अभी। आयुषी।
यस सर। हाँ, पढ़ाई चल रही है? यस सर। कल ट्यूट क्लास में नहीं थी तुम? सर फीवर आ गया था। अरे लेक्चर में नहीं था और एकदम से आ गया, नो ऐसे ऐसे सर, कैसे? लास्ट लेक्चर में ही था। तो मैं लंच में लेट गई थी तो मम्मी ने बोला आराम कर लो, उसके बाद मैंने क्लासेस कर ही दिया आगे। बहुत हाई फीवर था आयुषी? यस सर, हाई था, लंच भी नहीं किया था मैंने। वैसे कि मैं एक टेक्निक बताता हूँ कि अगर फीवर हो और अगर आप जो है अपनी कोई भी मेडिसिन ले लें, तो मेडिसिन लेने के बाद आप वीडियो ऑन करके और सुन सकती हैं एटलीस्ट, अगर इस कंडीशन में हो। और एकदम से ऐसी कंडीशन है कि लेक्चर सुना भी नहीं जा रहा, वो तो मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता, वो आप ज़्यादा बेटर एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन आप सुन सकते हैं, उसमें आपका लॉस नहीं होगा। इफ यू कैन, ओके सर। इट्स ओनली पॉसिबल इफ यू वांट। ओके सर, नेक्स्ट टाइम आई हाँ, विल। क्योंकि बेटा जो ट्यूट है वो वीक में वन टाइम ही होता है और इसका वेटेज काफी। आप ये मान के चलिए कि 4 लेक्चर इक्वल टू 1 ट्यूट। कल मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व बच्चों से कराया था, आप पूछ भी लीजिएगा। यस सर, स्टार्ट का करवाया था। जी, यस। उस क्वेश्चन में मैंने इस टाइप का क्वेश्चन दिया था कि आपको इनफिक्स एक्सप्रेशन को सॉल्व करना था, तो उसमें पहले उस पर्टिकुलर इनफिक्स एक्सप्रेशन को आपको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना था एंड देन फिर उसको आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारे पास इनफिक्स एक्सप्रेशन के सॉल्यूशन का कोई मेथड या एल्गोरिथम नहीं है। हमारे पास सिर्फ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन के सॉल्यूशन का ही एल्गोरिथम अवेलेबल है। यस सर। वीडियो पांडे का अभी तक कैमरा ही नहीं ऑन हो पाया, इनका 1 मिनट नहीं हुआ है, तब तक मैंने आयुष से बात भी कर ली है। गुंजित शर्मा, यस सर। चलिए अब वीवी पांडे आप रहने दीजिए, आपका टाइम काफी हो चुका है। गुंजित शर्मा, कैमरा ऑन करो बेटे। यस सर, बस एक सर 1 सेकंड। सेकंड तो हो गया, जल्दी कर लो फिर हम आगे टॉपिक पे बात करें, क्योंकि ना आने वाले स्टूडेंट्स मुझे बड़ी तकलीफ देते हैं। जी सर, जी कल क्लास क्यों नहीं अटेंड किया आपने? सर, हमारे यहाँ सर एरिया में 2 दिन से लाइट नहीं आ रही है सर। कोई डिवाइसेस मेरा चार्ज नहीं था ना सर। इन्वर्टर वगैरह है कि नहीं है बेटे? सर 2 दिन से लाइट नहीं आ रही, इन्वर्टर कैसे चलेगा? 2 दिन से लाइट नहीं आ रही? यस सर, ट्रांसफार्मर यहाँ पे आग लग गई थी। ठीक है, चलिए तो फिर कोई मतलब है ही नहीं। आज तो आ रही होगी, तो अब आप जो है तो आप कल का लेक्चर जरूर सुन लीजिए। यस सर, बिल्कुल सुन। ठीक है, क्योंकि यस हमारा जो है जो भी लेक्चर होता है वो मैं हर बार नया टॉपिक एक जरूर पढ़ाता हूँ, रिकैप जरूर करूंगा, फोरम पे बात जरूर कर लेंगे, क्लास में बात करेंगे, लेकिन नया टॉपिक भी हमें डिस्कस करना ही करना होगा। यस। ठीक है, ओके सर। तो चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, क्विक सॉर्ट। क्विक सॉर्ट, स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। यस सर। सब पढ़ने में आ रहा है सही से? पढ़ने में आ रहा बेटे? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको फॉन्ट को बड़ा कर दे रहा हूँ और आपको समझ में आ जाएगा।
आज बहुत तेज से बारिश हो रही है और इसके बाद भी मैं आज कॉलेज में आ करके क्लास आपकी कंडक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं बहुत दूर रहता हूँ, मेरा राजाजीपुरम में रहता हूँ, लगभग 25 किलोमीटर है। मैं ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ा सा आप इन सब चीजों को आप चाहे तो अडॉप्ट कर सकते हैं या सीख सकते हैं। मॉर्निंग से ही आप देख रहे हैं थोड़ा सा मौसम सही नहीं था, और जो मैं लगभग 7:50 पे अपने घर से निकलता हूँ, आज मैं 7:32 पे निकला हूँ। घड़ी देखी भी एकदम, मैंने कहा कि मौसम सही नहीं है और कुछ भी हो सकता है, और मैं 7:32 पे घर से निकला और मैं यहाँ पे टाइमली 8:15 तक पहुंच गया। एक दो जगह हल्की फुल्की जो है बौछार टाइप की मिली मुझे, लेकिन तब भी मैं सक्सेसफुली पहुंच गया और रेनकोट की मुझे जरूरत नहीं पड़ी। और अभी हमारे कलीग्स जो है बाकी वो अभी नहीं आ पाए, वो कहीं ना कहीं रास्ते में हैं। तो अगर आप डिसाइड कर लें और पहले से ही एज्यूम कर लें तो काफी हद तक हम चीजों को रेक्टिफाई कर सकते हैं। इन प्रॉब्लम्स जो कि जिन पे हमारा कोई, ये सब नेचुरल प्रॉब्लम्स है, इन पे हमारा कोई जोर नहीं है, बट अपने टाइम मैनेजमेंट से आप चाहे तो ये मैनेज भी कर सकते हैं। और देखिए आपके सामने सक्सेसफुली क्लास भी कंडक्ट कर रहा हूँ यहीं पे आकर के अपने यहाँ से, ठीक है। तो जिनके साथ भी जो भी प्रॉब्लम होती है, मैंने जिस तरह से आप लोग के थोड़े बहुत सोल्यूशन दिए हुए हैं, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जहाँ पे सोल्यूशन नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन कहीं पे अगर आप ट्राई करेंगे तो जहां मैं कह रहा हूँ कि नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं तो बहुत ज्यादा जानता नहीं हूँ उस एरिया, उस फील्ड में, उस पर्टिकुलर आपकी पर्सनल लोकेशन, लेकिन आप बहुत ज्यादा अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। कुल मिलाकर के जो कंक्लूजन है कि अगर हमारा पॉजिटिव माइंड है, एटीट्यूड है, तो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई पॉसिबल सॉल्यूशन जरूर मिलेगा, सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक। नाउ कम टू अवर टॉपिक, क्विक सॉर्ट। सॉर्टिंग आप लोग ने ऑलरेडी एरे में पढ़ा हुआ है। 3 टाइप की सॉर्टिंग आई थिंक आप सब लोग अवेयर हैं, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट एंड बबल सॉर्ट। मैं सही कह रहा हूं? ये तीनों सॉर्टिंग आपने पढ़ी होंगी। यस सर। यस और भी लोग बोल दिया करें बीच बीच में तो अच्छा रहेगा। और ये तीनों सॉर्टिंग हम लोग अभी यहाँ पे भी पढ़ेंगे। 3rd यूनिट में आपके यहाँ सॉर्टिंग और सर्चिंग का एक पूरा मॉड्यूल है, तो सॉर्टिंग सर्चिंग हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बिसाइड दिस सॉर्टिंग, जो कि हम लोग ने अभी इंसर्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, सॉरी इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट और बबल सॉर्ट पढ़ी है, इसके अलावा भी कुछ सॉर्टिंग होती है। और जब हम लोग काफी टेक्निक सॉर्टिंग की पढ़ लेंगे तो उसमें से बेस्ट कौन सी है, इन द टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी वी विल एबल टू अंडरस्टैंड कि कौन सी सॉर्टिंग किस पर्सपेक्टिव में ज्यादा इफेक्टिव है। उसी के कंटिन्यूएशन में हम लोग क्विक सॉर्ट पढ़ रहे हैं। क्विक सॉर्ट का नाम वहां पे है, लेकिन यहाँ पे इसलिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे रिकर्जिव प्रोसीजर क्विक सॉर्ट में फॉलो होता है, और साथ ही साथ स्टैक हम लोग यूज करते हैं। तो इस स्टैक के और रिकर्जन के कॉन्टेक्स्ट में ही क्विक सॉर्ट हम लोग यहाँ पे पढ़ ले रहे हैं, ठीक है। सो क्विक सॉर्ट इज अ हाईली एफिशिएंट सॉर्टिंग एल्गोरिथम। देखिए बहुत सारी सॉर्टिंग पढ़ेंगे इसमें, मैंने आपको बताया क्विक सॉर्ट है, हीप सॉर्ट है, HEAP, मर्ज सॉर्ट है, सेल सॉर्ट है, बकेट सॉर्ट है, रेडिक्स सॉर्ट है। ये 3 के अलावा जो आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। और जब ये सब सॉर्टिंग पढ़ लेंगे तो हम कहते हैं कौन सी अच्छी है। जैसे आपने यहाँ पे लिखा भी और लिखा हुआ देख भी पा रहे हैं, तो क्विक सॉर्ट इज अ हाईली एफिशिएंट सॉर्टिंग एल्गोरिथम। बहुत ही अच्छी सॉर्टिंग एल्गोरिथम होती है, और खासकर जब आपके डेटास या जो आपका साइज है डेटा का वो बहुत बड़ा होता है, बहुत ही बड़ा, तब इंसर्शन, सिलेक्शन और बबल फेल हो जाते हैं। फेल का मतलब सॉर्ट तो करके देंगे, लेकिन जो इफिशियंसी है, जो रिस्पांस टाइम है उस पर्टिकुलर मेट्रिक पे, दे विल नॉट
प्रोड्यूस अ सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट, तो उस केस में हम लोग क्विक सॉर्ट को ही एनालाइज करते हैं और यूज करते हैं। सो इट इज बेस्ड ऑन पार्टीशनिंग ऑफ एरे ऑफ डेटा इनटू स्मॉलर एरेज। एक कॉन्सेप्ट आप सभी को पता होगा, डिवाइड एंड कॉन्कर, नाम सुना होगा आपने कई बार, फिलॉसफी में, हिस्ट्री में, बहुत जगह आपने इस चीज जरूर सुनी होगी, डिवाइड एंड कॉन्कर। तो जो हमारा ये अप्रोच है क्विक सॉर्ट, दिस आल्सो फॉलोज दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, डिवाइड ऑन एंड कॉन्कर, यानी तोड़ो और राज करने का मतलब यू विल गेट इजीली सॉल्यूशन। A large array partition into two arrays, one of which holds values smaller than the specified value, say pivot, and based on which the partition is made and another array holds values greater than the pivot value. I will also tell the role of pivot in the next section, और कैसे हम लोग इसको करेंगे, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। अभी थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स आप जरूर लिख लीजिए। Quick sort partition, an array then calls itself recursively twice to sort the two resulting subarrays and so on. मैंने अपने आप so on कर दिया, until unless entire array is not sorted or as per your desired result. This algorithm is quite efficient for large size data sets at its average and worst case complexity are big O and square. क्विक सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी इनसे भी और अच्छी होती है। अभी हम आपको जब सॉर्टिंग और सर्चिंग पढ़ा लेंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी भी इसके बाद बताएंगे, और कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट होती है ये भी एक दो एल्गोरिथम पे ट्राई करेंगे, और आपको उसके बाद यू विल बी अवेयर अबाउट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ईच एंड एवरी एल्गोरिथम ऑफ सॉर्टिंग एंड सर्चिंग दोनों। सो पार्टीशन इन क्विक सॉर्ट, एक एग्जाम्पल से आपको बता दे रहे हैं। फॉलोइंग एनिमेटेड रिप्रेजेंटेशन एक्सप्लेन हाउ टू फाइंड द पिवोट वैल्यू इन एन एरे। द पिवोट वैल्यू डिवाइड द लिस्ट इनटू टू पार्ट्स एंड रिकर्सिवली वी फाइंड द पिवोट फॉर ईच सबलिस्ट अंटिल ऑल लिस्ट कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट। इन शॉर्ट और कंक्लूजन, यहाँ पे जो मेथड है वो बताया गया है कि आप किसी भी दो जो भी आपका एरे है वहां से फाइंड आउट कर सकते हैं, या किसी दो पार्ट में से किसी को पिवोट फाइंड आउट कर सकते हैं। हमको इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, हम जो एरे में पहला एलिमेंट होगा उसी को पिवोट ले लेंगे। आवर मेन एम इज टू सॉल्व द प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, इफेक्टिवली, इफिशिएंटली एंड अंडरस्टैंडेबल वे, जिसमें आपको बहुत अच्छे से समझ भी आ जाए। कभी कभी होता है इफिशिएंट और इफेक्टिव तो है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ जा रही है। मैंने चाहे कोई प्रोग्राम हो चाहे एल्गोरिथम हो, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से ही डिजाइन की है और उसी से आपको एक्सप्लेन भी किया है कि आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो, मिसमैच ना हो, ऐसा ना हो कि एल्गोरिथम में कुछ और जा रहा है और जो एग्जीक्यूशन है वो हमारा प्रैक्टिकल वो कुछ और हो रहा हो, ऐसा ना हो। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में अभी हम इसको डिस्कस भी करेंगे, और जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है इसको अवॉइड करते हुए हम डायरेक्टली जो भी एरे में पहला एलिमेंट है उसको पिवोट ले लेंगे। तो चाहे तो आप इसको नोट भी कर लीजिए, यहाँ पे मेंशन नहीं है, हो सकता है बाद में आप पढ़े जब इसको कहीं प्रिपेयर करें किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्विज से या किसी से, तो आपको ये बात जो है वहां पे लिखी नहीं मिलेगी, आप इस नोट्स में वो ढूंढेंगे, वो बात को नहीं समझ में आएगी, इसलिए कहीं नोट डाउन कर लीजिए कि हम सोल्यूशन में, मैं सोल्यूशन की बात कर रहा हूँ, जो भी एरे दिया है उसके पहले एलिमेंट को पिवोट डिक्लेयर कर देंगे, मान लेंगे, सपोज कर लेंगे बस। और करना क्या होगा, जो भी पिवोट है हम उसमें ट्रांजेक्शंस करना शुरू करेंगे, यानी स्कैनिंग करना शुरू करेंगे, पहले राइट टू लेफ्ट फिर लेफ्ट टू राइट। अभी मैं आप जो एग्जाम्पल हम आप डिस्कस करेंगे तो भी मैं आपको एक बार बता दूंगा, उसमें आपको लिखवा दूंगा। राइट टू लेफ्ट हम शुरुआत में सबसे पहले अटेम्प्ट करेंगे और उसमें फर्स्ट स्मॉल एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे, अगर मिल जाता है तो पिवोट से उसकी पोजीशन को एक्सचेंज कर देंगे। उसके बाद लेफ्ट टू राइट,
फिर से स्कैन करेंगे और अगर कोई भी एलिमेंट जिसकी वैल्यू हायर है देन पिवोट, तो उससे भी पिवोट की पोजीशन को एक्सचेंज कर देंगे। अनटिल अनलेस पिवोट जब तक अपनी ओरिजिनल पोजीशन एक्वायर ना कर ले। ओरिजिनल पोजीशन का मतलब इस टाइप की पोजीशन की पिवोट ऐसी जगह फिट हो जाए तो उससे सारे छोटे एलिमेंट्स लेफ्ट साइड हो, सारे बड़े एलिमेंट्स राइट साइड हो। ये नेसेसरी नहीं है कि लेफ्ट वाले सारे सॉर्टेड हैं या राइट वाले सारे सॉर्टेड हों। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, तभी इसको हमने रिकर्सिवली बोला। उसके बाद जैसे ही पिवोट की पोजीशन फिक्स हो गई, बहुत ध्यान से सुनिएगा जो भी मैं कह रहा हूं, जैसे ही पिवोट की पोजीशन आपकी फिक्स हो जाएगी, वो पूरा एरे दो सब एरे में डिवाइड हो जाएगा। पिवोट की पोजीशन अलग, एक सब एरे 1 हो गया, राइट वाला सब एरे 2 हो गया। इनको सेपरेटली सॉल्व करिए सेम यही प्रोसीजर के साथ। यानी अब जो सब एरे 1 बना है उसमें भी पहला एलिमेंट पिवोट लीजिए और उसकी पोजीशन को फिक्स करिए। सेम प्रोसीजर विल बी फॉलोड विद सब एरे 2 अनटिल अनलेस उसमें भी पिवोट की पोजीशन फिक्स ना हो जाए। और ये रिकर्सिवली करते रहिए जब तक कि पूरा एरे सॉर्ट ना हो जाए, और जब हो जाए तो उसको कंबाइन कर दीजिए, सेम जैसा कि हमने कल टावर ऑफ हनोई में भी डिस्कस किया था। यहां पे भी ये होगा कि ये बीच में कहीं एलिमेंट मिलेगा, लेकिन डोंट फॉरगेट इसकी पोजीशन को, क्योंकि पोजीशन बहुत मैटर कर रही है। अगर पोजीशन को आपने ध्यान नहीं रखा, इनकाउंटर नहीं किया, तो आपका रिजल्ट अकॉर्डिंग टू योर डिजायर नहीं होगा। सो दिस इज रफ आइडिया बिफोर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एल्गोरिथम। अब आप एल्गोरिथम में देखिए, पहला स्टेप, इसके स्टेप जरूर लिख लीजिए। चूज द हाईएस्ट इंडेक्स वैल्यू एज पिवोट, नहीं, हम यहां लिख लेंगे चूज द फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू एज पिवोट। हम सीधे चेंज कर दे रहे हैं, हमने पहले ही बताया। Then take two variable to point left and right of the list excluding pivot। ये आपको करना ही पड़ेगा। जैसे ही आपने पिवोट की पोजीशन फिक्स कर दी, उसके बाद सब एरे 1 सब एरे 2 जो भी आपको वेरिएबल के नाम देने हैं वो आप करते रहेंगे। स्टेप 3 में लेफ्ट पॉइंट टू द लो इंडेक्स, राइट पॉइंट टू द हाई इंडेक्स। ऑब्वियसली है, मैंने बोला पिवोट की पोजीशन फिक्स होने के बाद आफ्टर सम इटरेशन जो भी लेफ्ट साइड है पिवोट के वो सारे स्मॉल है, उनकी लिस्ट फर्दर ब्रेक हो जाएगी, और बाकी राइट वाले बिगर साइड है, बिगर साइड में है, उनकी वैल्यू बिगर साइड की है, और वो फर्दर लिस्ट ब्रेक हो जाएगी और सेम प्रोसीजर फॉलो होगा। while value, fifth point, while value at left is less than pivot, move right, while value at right is greater than pivot, move left। this is recursive procedure जो मैंने आपको बताया भी था। if both step 5 and 6 does not match, swap left and right simultaneously। और ये तब तक करते रहना है जब तक कि आपकी पोजीशन फिक्स ना हो जाए। इसको लिख लीजिए, प्रैक्टिकल अभी हम जब डिस्कस करेंगे तो ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो जाएंगे। ये तब तक हम करते चले जाएंगे जब तक कि पिवोट की पोजीशन फिक्स ना हो जाए। और एक्चुअली सारे एलिमेंट्स पिवोट के फॉर्म में ही आपके डिक्लेयर होंगे। हो सकता है कुछ ऐसे केस भी हो कि जिसमें एक दो इटरेशन के बाद ही वो एरे आपका सॉर्टेड हो, सॉर्ट हो जाए। तो बहुत छोटे साइज ऑफ एरे में ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। इसको नोट कर लीजिए सभी लोग, स्टेप्स को, वर्ड एल्गोरिथम। इन सब के प्रोग्राम थर्ड यूनिट में लिखाए जाएंगे। थर्ड यूनिट में हम लोग डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट यहाँ पे बात कर ले रहे हैं क्योंकि स्टैक के साथ इनको रिलेट करना है। लिख लिया सर? लिख रहे। मुस्कान शुक्ला, सर सर 6 पॉइंट पे हूँ। लिख रही हो बेटे? यस सर। हाँ,
आर यू एबल टू हियर द साउंड ऑफ रेनिंग? कुछ अजीब सी आवाज आ रही है? नो सर। प्रखर, नो सर। आवाज ही नहीं आ रही? थोड़ी थोड़ी आ रही है। मेरी आवाज आ रही होगी। ये सर आपकी क्या? चलिए, ये सभी ने पॉइंट नोट कर लीजिए, बहुत तेज बारिश हो रही है। सभी ने पॉइंट नोट कर लिए? यस सर। चलिए हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। नहीं भी करे होंगे तो मैं अभी नोट दे दूंगा आपको। ये स्क्रीन मेरी दिख गई है? यस सर। यस सर। हाँ, हम कुछ एलिमेंट ले रहे हैं। सपोज करिए 44, जो मुझे समझ में आ रहा है, 33, 11, 50, 72, 19। एक और ले लेते हैं, चलो 60। बस ये हमने कुछ एलिमेंट्स लिए, ये हमारा एक एरे है और इसको हमें सॉर्ट करना है। नंबर्स को हम लोग ज्यादा प्रिफर करते हैं, आप तो चाहे तो स्ट्रिंग या कैरेक्टर्स भी ले सकते हैं, लेकिन नंबर्स को हम ज्यादा प्रिफर करते हैं, समझने में आसानी होती है, बाकी प्रोसीजर सेम है। अब ये सभी लोग लिख लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए, सॉर्ट द फॉलोइंग एरे, और ये एरे उतार लीजिए यूजिंग क्विक सॉर्ट मेथड। यूजिंग क्विक सॉर्ट मेथड लिख लिया सबने? यस सर। हाँ, उसके सर बाद एक बार और रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन। सॉर्ट द फॉलोइंग एरे यूजिंग क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम। उसके बाद ये एरे नीचे उतार लीजिए, सॉल्यूशन में ये एरे दोबारा से लिख लीजिए नीचे, और हमने जैसे पहले बताया उन्होंने कहा बीच का एलिमेंट ढूंढिए और ये सब करिए, हमें नहीं मतलब है। हमने क्या करना है, पहले एलिमेंट को ही पिवोट बना लिया। इस तरह से आप भी मार्क कर लीजिए, दिस इज पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। वो प्रॉब्लम लिखने के बाद आप नीचे इसका सॉल्यूशन भी लिखते चलिए, और हमने इसको बना लिया फर्स्ट एलिमेंट को पिवोट। It is always beneficial to lead from front. फ्रंट फुट वगैरह जो लोग क्रिकेट के थोड़े शौकीन हैं और किसी क्रिकेटर को फॉलो करते हैं, तो आप जानते हैं फ्रंट फुट पे ही खेलना ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो लीड फ्रॉम फ्रंट। इवन जब हमने इंसर्शन की बात की थी तब भी हमने बताया था, अगर यूजर कोई चॉइस नहीं देता है तो हमेशा बिगिनिंग में इंसर्शन ज्यादा इफेक्टिव होता है। आसान भी है, एल्गोरिथम भी हमारा बहुत आसान है उसका, और इफेक्टिव भी है। ठीक है, इसी तरह फर्स्ट एलिमेंट को हमने पिवोट बना लिया। अब हम पहले, देखिए मैं एरो बना दे रहा हूं, आप भी लिखते चलिए, राइट टू लेफ्ट। ध्यान रखिएगा, राइट टू लेफ्ट चलेंगे, राइट टू लेफ्ट, और इसमें फर्स्ट स्मॉल ढूंढेंगे। चाहे तो आप लिख लीजिए इस तरह से, ये किसी किताब में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ मैं क्लू दे रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि ये तो मैंने बहुत छोटा लिया है। अगर सपोज करिए 100 एलिमेंट्स है, तब आप कैसे करेंगे इसको सॉल्व, इसी के लिए ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। समझ रहे हैं? ये 4, 5 नंबर, 6 नंबर जो हमने लिए हैं, 3, 2, 5, 2, 7 नंबर लिए, इनके लिए
ये इतना इफेक्टिव नहीं है। ये तो मैं इस पे प्रोसीजर को इस पे अप्लाई कर रहा हूँ, आपको एग्जाम्पल के उस पे दिखा रहा हूँ। ये इफेक्टिव होता है जब नंबर बहुत बड़े होते हैं। इस पे तो आपका सिलेक्शन बबल और इंसर्शन तीनों लग जाएंगे। तो फर्स्ट जो हमारी स्कैनिंग होगी वो राइट टू लेफ्ट होगी और फर्स्ट स्मॉल हम इसमें ढूंढेंगे, किससे? 44 से, और जैसे ही मिलेगा पोजीशन को स्वैप कर देंगे। तो देखिए यहां से एनालाइज करिए, 60 बड़ा है, 90 बड़ा है, 72 इज आल्सो बिगर देन 44, 50 इज आल्सो बिगर देन 44। नाउ कम टू द 11, 11 इज स्मॉलर देन 44। तो आप क्या करिए, 11 और इसकी पोजीशन को स्वैप कर दीजिए। तो यहाँ पे 11 हो गया। इसी तरह से लिखिएगा भी, स्टेप जरूर लिखते चलिए, समझिए भी और लिखते स्टेप भी लिखते चलिए। और उसके बाद यहाँ पे आ गया 44, और इसको पिवोट बना के ही रखिए जिससे आपको पता चले हर बार पिवोट है। 50 कॉमा भी लगाते चलिएगा, अगर मुझसे छूट भी गया हो तब भी आप अपने में जरूर लगा लीजिएगा। ये हमारा प्रोसीजर हो गया पहला। दूसरे में आप लेफ्ट टू राइट करिए और बिग, ये लिख लीजिएगा। ये पहला प्रोसीजर हमने किया, ये इसके बाद दूसरा प्रोसीजर है। और याद रखिएगा उसके बाद राइट लेफ्ट, जैसे हम लोग लेफ्ट राइट बोलते हैं, नहीं, आप राइट लेफ्ट। और ये आपको ही ध्यान रखना है, ऐसा ना हो कि दो राइट एक साथ कॉल हो गए या दो लेफ्ट एक साथ कॉल हो गए, या कहीं आपको कंफ्यूज हो गया तो फिर रिजल्ट में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अब लेफ्ट टू राइट करेंगे और फर्स्ट बिग, किससे बिगर, किससे ढूंढेंगे? पिवोट से। और साथ ही साथ ये सब देखने से पहले हमें हर बार ये इंश्योर कर लेना है कि पिवोट की पोजीशन एक ऐसी फिक्स हो जाए, ये तब तक करना है जब तक कि पिवोट की पोजीशन फिक्स ना हो जाए। ऐसी फिक्स हो जाए कि उससे सारे छोटे एलिमेंट उसके लेफ्ट में हो और बड़े एलिमेंट सारे राइट में हो। तो हमने तो आपको क्लासिकल ये स्टेप बताया, लेकिन आप देख पा रहे हैं पिवोट की पोजीशन ऐसी हमारी बन गई है कि उससे छोटे दो एलिमेंट 11 और 33 ये लेफ्ट में है और बाकी सब राइट में, जो सब बड़े हैं। हमें इससे मतलब नहीं ये सॉर्टेड है कि नहीं, ये सॉर्टेड है कि नहीं, ये हमें देखना है। आप सभी लोग देख पा रहे हैं पिवोट की पोजीशन फिक्स हो गई है। बात समझ में आ रही है? यस सर। हम इसीलिए ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें सारे केस कवर हो जाते हैं। तो हमको लेफ्ट टू राइट स्कैन की यहां पे जरूरत ही नहीं पड़ी और एक ही बार में पिवोट की पोजीशन फिक्स हो गई। जैसे ही फिक्स हो गई तो ये पूरा एरे स्प्लिट हो गया 2 सब एरे में, जिसका एक ये लेफ्ट पार्ट हो गया और ये राइट पार्ट हो गया। दिस इज राइट एंड दिस इज लेफ्ट। ये ध्यान रखिएगा, वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा कौन से स्टेप के बाद मैंने क्या लिखा हुआ है। ये हमने पहले लिख लिया था, ये हमको बाद में लिखना पड़ा। तो जब हमने ये स्टेप तो इनिशिएट किया, लेकिन बाद में हमने बिफोर इनिशिएटिंग ये भी चेक किया कि हमारी पिवोट की पोजीशन फिक्स है कि नहीं। अब जैसे ही फिक्स हो गया तो ये अलग सबलिस्ट बन गई। इसको हमने नाम दिया S1 सबलिस्ट 1, इसमें है 11 और 33, और ये हमारा S2 है। इस तरह से आप लिख लीजिए, जिसमें एलिमेंट है आपके 50, 72, 90 एंड 60। कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिएगा, ठीक। अब आप देख पा रहे हैं हम S1 को भी सॉल्व करें और S2 को भी सॉल्व करें। तो पहले हम S1 ले लेते हैं, 11 और 33। अब हमारा काम क्या है, पहले फर्स्ट एलिमेंट को पिवोट बनाना। लेकिन जैसे ही आप पिवोट बनाएंगे उससे पहले देख लीजिए क्या एरे हमारा इस कंडीशन में है
कि हमको फर्दर प्रोसीजर की जरूरत भी है कि नहीं है, ये हम एक प्रोग्राम से काउंट कर लेंगे। तो आप देख पा रहे हैं इस पर्टिकुलर सब लिस्ट में एलिमेंट्स ऑलरेडी सॉर्टेड हैं। अगर हम इसको पिवोट बना भी लेंगे तब भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे है कि इससे छोटा कोई भी नहीं है और इससे बड़ा इसकी अपनी पोजीशन पे है। तो ये वाला ऑलरेडी प्रोसेस्ड आपका है। समझ पा रहे हैं? यस सर। हाँ, अब हम क्या करते हैं, S2 को ले लेते हैं। ये सॉल्व है, ये ऐसे ही पड़ा रहने दीजिए, बाद में हम कंबाइन करेंगे इक्वेशन की तरह। अब ये हमारा दूसरा सब लिस्ट 2 है या दूसरा सब एरे है। इसका हमारा ये फर्स्ट एलिमेंट बाय डिफॉल्ट पिवोट होगा। अगर हम पिवोट बना भी लेंगे तब भी आप देख पा रहे हैं कि ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे है, यानी छोटा कोई नहीं है और बड़े सब इसके राइट में है। तो जैसे ही ये हुआ तो पिवोट आपको यहाँ बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि पूरा सॉर्टेड तो है नहीं और इससे पहले कुछ नहीं है, लेकिन इधर ये लिस्ट फर्दर ब्रेक हो जा रही है क्योंकि आप देख पा रहे हैं ये सॉर्टेड नहीं है। तो यहाँ पे एक और सब लिस्ट S3 बन गई, और जो कि ये हमारी 72, 90 एंड 60। ठीक है, देख पा रहे हैं? यस सर। प्रियंका या तो बीच बीच में बोलती रहा करो। गुरजीत शर्मा, यस सर। आयुष खान, यस सर। हाँ। अब हमारी ये सब लिस्ट 3 है। ये वाला तो आप देखिए अपने ओरिजिनल पोजीशन में पहुंच गया है। अब ये हमारी सब लिस्ट 3 है, इसको हमें सॉल्व करना है। इसमें इस सब लिस्ट में आप इस एलिमेंट को क्या कर लीजिए, पिवोट बना लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको सॉर्टिंग करनी पड़ेगी। देख के ही पता चल जा रहा है, हमने इसी तरह का नंबर लिया हुआ है कि हमको पहले से पता चल जाए, हम इसको कंपेयर भी करते जाए कि सॉर्टिंग है कि नहीं है हमारी। तो हमने क्या किया, इसको पिवोट बना लिया, क्योंकि आप देख पा रहे हैं 60 छोटा है जो कि इसके बाद है। ये सब लिस्ट 3 हमारी सॉल्व हो रही है। यहां हमने इसको पिवोट बना लिया। पहले हम राइट टू लेफ्ट इनिशिएट करेंगे और फर्स्ट स्मॉल से इसकी पोजीशन को स्वैप करा देंगे। आप देख रहे हैं पहला एलिमेंट ही इसको स्मॉल मिल गया, तो 60 यहां पहुंच गया, 90 और 72 यहां पे आ गया। अभी भी आप इसको चाहे तो कंपेयर कर लीजिए या इनिशिएट करके तब कंपेयर कर लीजिए। हम कंपेयर कर पा रहे हैं, तब भी देख पा रहे हैं कि इससे छोटा तो इसके लेफ्ट में है, लेकिन बड़ा भी इसके लेफ्ट में है, जो कि नहीं होना चाहिए। इसलिए लेफ्ट टू राइट भी आपका प्रोसीजर फॉलो होगा, स्कैनिंग फॉलो होगी। तो हमने क्या किया, अब फिर से लेफ्ट टू राइट किया और पहला बड़ा, तो 60 तो बड़ा है नहीं, ये तो छोटा ही है अपनी जगह रहा, लेकिन 90 इससे बड़ा है, इससे इसकी पोजीशन स्वैप हो गई। 72 यहां पहुंच गया और 90 यहां आ गया, थोड़ा बड़ा बन गया है। 90 यहां आ गया, ये 72 है, 90 यहां आ गया। अब हम देख पा रहे हैं कि ये जो पिवोट हमारा 72 इस पोजीशन पे आ गया कि छोटा एलिमेंट 60 इसके लेफ्ट में है और बड़ा एलिमेंट जो इससे वैल्यू जिसकी बड़ी है वो राइट में है। और स्प्लिट की भी जरूरत नहीं है, सब अपनी जगह सबसेट है। अब क्या करना है, हमको सबको कंबाइन कर लेना। कंबाइन कर लीजिए, तो देखिए S1 सबसे पहले हमारा था। S1 जो लिस्ट है उनको कंबाइन कैसे करना है, S1 फिर जो पिवोट इसको लिख लीजिए, ये कितना था 44, उसके बाद ये हमारा हो गया। फिर S2
और जब हम S2 की बात करते हैं तो पहले पिवोट देख लीजिए, यानी हमको तो S2 लिखना है, S2 लिखने के बाद हमको पहले पिवोट लिख लेना है और उसके बाद S3, S1 में अब वैल्यू रख देते हैं 11 और 33 था, फिर आपका पिवोट ये वाला 44 था, फिर ये 50 था पिवोट, ठीक है। और S3 जो आपकी सॉल्व हो करके वो ये आई थी 60, ये पिवोट 72 और उसके बाद 90। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं हमारा जो एरे जो हमको दिया हुआ था, नाउ इट इज सॉर्टेड। ये हमारा जो एरे था ये अब ये बन गया। ये सभी को समझ में आया? अगर किसी की कोई भी क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। सर जी सर, ये राइट टू लेफ्ट ऑपरेशन फिर लेफ्ट टू राइट और ऑपरेशन तेज बोलिए माइक के पास आकर के बेटा। सर राइट टू लेफ्ट वाला ऑपरेशन किया, फिर उसके बाद लेफ्ट टू राइट वाला किया, फिर उसके बाद वाला ऑपरेशन सर एक बार बता दीजिए। इसी में यस सर। हाँ देखिए, जब भी आप किसी भी लिस्ट को, चाहे वो मेन लिस्ट हो या सब लिस्ट हो, लिस्ट एरे दोनों एक चीज है, तो उनको जब हम लोग सॉर्ट करते हैं तो जो हमारे स्टेप इनिशिएट होते हैं राइट टू लेफ्ट, इसमें फर्स्ट जो पिवोट आपने बनाया कंपेयर करते हैं, फर्स्ट स्मॉल एलिमेंट देन पिवोट, तो जैसे ही मिल जाता है तो उसकी पोजीशन को हम स्वैप कर देते हैं। भाई सॉर्टिंग में हम सॉर्ट कैसे करते हैं? पोजीशन की स्वैपिंग ही सॉर्टिंग एक्चुअल में कहलाती है। तो हम क्या करते हैं, स्मॉलर एलिमेंट को कंपैरिजन विद पिवोट स्वैप करा देते हैं। लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो बिगर एलिमेंट कंपैरिजन विद पिवोट स्वैप करा देते हैं। तो आपने देखा ये दोनों की जिसमें मिल रहे हैं 72 इज पिवोट, लेफ्ट राइट टू लेफ्ट हम कंपेयर कर रहे हैं तो पहला एलिमेंट हमको छोटा मिला, तो हमने 72 और 60 के बीच की पोजीशन को स्वैप करा दिया। तो देखिए 72 इधर आ गया, 60 इधर आ गया। ये देख पा रहे हैं? यस तो बोलेंगे तभी तो मैं आगे बढ़ूंगा, जिसने भी क्वेश्चन आंसर। यस सर। हाँ, उसके बाद आप देखिए एरो मैंने इसलिए बनाया है, अब हमारा टर्न है इधर से एरो का मतलब लेफ्ट टू राइट, और लेफ्ट टू राइट में बिगर कंपेयर किससे करेंगे? पिवोट से। और ये हम पहले देख लेंगे कि ऐसा तो नहीं कि पिवोट की पोजीशन हमारी फिक्स हो गई हो, तो फिर ये स्टेप आप जान रहे हैं रिमूव हो जाएगा, उसको छोड़ देंगे, डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक, ये वाला प्रोसीजर डिस्कार्ड हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं है तो फिर हम इसको इनिशिएट करेंगे। तो हम जब कर रहे हैं तो हमने कंपेयर किया पहला बड़ा कंपैरिजन हमारा जो है किससे? पिवोट से हो रहा है हर एलिमेंट का, और टारगेट क्या है? फर्स्ट बिग एलिमेंट। आप स्कैनिंग करना शुरू कर दीजिए जो पहला बड़ा मिल जाए। ठीक है, तो जैसे ही पहले बड़ा मिला हमको, तो यहाँ पे एक के बाद दूसरे में हमको 90 मिल गया, तो हमको जैसे ही 90 मिला तो हमने 72 और 90 को एक्सचेंज कर दिया। हो सकता है कि यहाँ पे 90 के बाद 99 भी हो, या यहाँ पे 99 ही पहले मिल जाता, तब तो हम यहाँ लिख लेते। अगर 90 होता फिर 99 होता तब 72 होता, तब भी हम 90 को पहले स्वैप करते, 99 को नहीं। हमको पहला पड़ा। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो हमको जैसे लेफ्ट राइट आपने परेड में सुना हुआ है ना, बस उसी तरह ये भी एक परेड चल रही है, और राइट लेफ्ट चलता चला जा रहा है। टारगेट पिवोट की पोजीशन को फिक्स करना है, बस इतना काम करना है। और इसका क्वेश्चन नहीं आता है, ये मैंने आपको समझाने के लिए कि हीप सॉर्ट होता कैसे है, क्योंकि मुझे लग रहा है आई होप आपको इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट भी इसी तरह से समझाया गया होगा, इसलिए मैंने इसको
समझा करके आपको बताया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादातर नहीं आता है, प्रोसीजर करने के लिए नहीं आता है, जैसे कि हम लोग के बाकी कन्वर्जन और ये सब आते हैं, लेकिन यू मस्ट नो द प्रोसीजर। हमने अगर किसी प्रोग्राम या कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो उसका प्रोसीजर भी हमें पता होना चाहिए, लेकिन हमने ये बिल्कुल नहीं कहा है एज मी कि मैं एग्जाम में नहीं दूंगा। ठीक है, दोनों में अंतर समझिए। कुछ ऐसे होते हैं, आप सभी लोग एग्जाम देकर यहाँ तक पहुंचे हैं, इंटर तक सबने पास किया है, वो किसी भी तरह किसी भी कंडीशन में क्यों ना पास किया हो, 12th और हाई स्कूल तो बहुत ही अच्छी कंडीशन में सबने पास किया हुआ है। तो पढ़ने के बाद एक्सपीरियंस हो जाता है कि एग्जामिनर किस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन किस फॉर्म में हमसे पूछ सकते हैं। कहीं पे फॉर्मूले का डेरिवेशन आता है, कहीं पे सिर्फ फॉर्मूला आता है। बात समझ रहे हैं? यस सर। हाँ, हम सब लोग समझदार हैं, हमें पता है कि कौन सा फॉर्मूला डेरिवेशन के साथ इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला तो हम मैथमेटिक्स में अप्लाई कर रहे हैं जिससे हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन फॉर्मूले का डेरिवेशन भी पूछा जाता है। तो उस सेंस में मैं ये कह रहा हूं कि ये थोड़ा सा इसकी प्रायोरिटी कम है, लेकिन ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि ये पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि आपने सबने भी देखा है, जब हम कभी सोचते हैं तो हो सकता है एग्जामिनर जिसके पास पेपर बनाने को आया वो सोच रहा है अच्छा चलो इसका डेरिवेशन भी हम देख ही लेते हैं। तो नहीं आएगा ये नहीं हो सकता है, कम आता है, लीस्ट प्रायोरिटी में ये पूछा जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा इतने साल से आप जावा में भी 11th 12th में भी प्रोग्राम बना के रखे हुए हैं, कहीं पे इस मेथड को डिस्कस नहीं करते हैं। हमने आपको ये इसलिए बताया कि आपको पता होना चाहिए कि जब हम क्विक सॉर्ट का प्रोग्राम आपको लिखाएं तो आपको पता हो कि ये प्रोसीजर कैसे हो रहा है, रिकर्सिव कैसे हो रहा है, और साथ ही साथ जब हम स्टैक की एप्लीकेशन की बात करेंगे तो एक एप्लीकेशन हमारा यहाँ पे भी ऐड हो जाए। अगर हमने वहां पे आपको नहीं लिखाया है तो उसको ऐड कर लीजिए कि स्टैक इज आल्सो यूज्ड इन सॉर्टिंग एल्गोरिथम, और चाहे ब्रैकेट में लिख दीजिए क्विक सॉर्ट रिकर्सिव प्रोसीजर। सभी को समझ में आ गया बेटा? यस सर। यस सर। हाँ, ठीक है। नाउ कम टू अवर अनदर टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसको समझ भी लीजिएगा, नहीं तो हम लोग ट्यूट में भी डिस्कस करेंगे, कोई प्रॉब्लम हो आप पूछ लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज योर क्यू। देख पा रहे हैं लिखा हुआ? यस सर। यस सर। इसको हेडिंग बना लीजिए। सेकेंड यूनिट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्यू। लैब में क्या स्टैक चल रहा है कि क्यू भी शुरू हो गया? सर स्टैक। सर स्टैक चल रहा है। हाँ, तो लैब में देखिए सभी लोग प्रोग्राम करके ही दिखाइए, सॉल्व करके दिखाइए। प्रोग्राम वही है, हमने वहां पे भी वही बोल के रखा हुआ है। आप देखिए आपको वही प्रोग्राम दिखाया गया होगा जो कि हमने डिस्कस किया है। हम कहीं भी कोई वेरिएशन नहीं करने देंगे, ना ही करना चाहिए, ठीक है? क्योंकि बाकी आप अपने हिसाब से टेक्नोलॉजी में क्या चेंज करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग में, ये आपके अपने ऊपर है, लेकिन हमारी तरफ से कंटेंट्स एक जैसा जाएगा, मेथड एक हम फॉलो करेंगे। प्रोग्रामिंग के बहुत ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। अभी जब आप थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में जाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि प्रोग्रामिंग बहुत क्लेवर प्रोग्रामिंग, जिसको कहते हैं चालाकी वाली, कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग, क्रिप्टिक प्रोग्रामिंग, ये उस पर्सन की निगेटिव माइंड को शो करती है। जितना ही आपका क्वेश्चन टेढ़ा निगेटिव होगा, अलग होगा, मैं नॉलेज थिंग में या उसमें बात नहीं कह रहा हूं, मैं डायरेक्टली निगेटिव की बात कर रहा हूं, तो वो हमेशा बैड इंपैक्ट पड़ता है। Now come to our original topic, Q. So Q is also an abstract data structure, that is your non-primitive linear data structure. नेम बहुत ध्यान से लिखिएगा, ये नाम लिखेंगे जैसे एक्सप्लेनेशन में वेटेज बढ़ जाएगा, लगेगा कि इस बच्चे ने सही से स्टडी की है। अगर हम कहते हैं क्यू इज डेटा स्ट्रक्चर और लीनियर डेटा स्ट्रक्चर तो भी समझ में आएगा, लेकिन अगर आप इतना इफेक्टिव लिखते हैं मतलब थॉरली और इसकी स्टडी की है। सो सम व्हाट सिमिलर टू स्टैक, अभी हम देखेंगे एल्गोरिथम में भी आपको लगेगा कि जो एल्गोरिथम है कुछ उससे मिल रही है, क्योंकि हमने पैटर्न भी एक जैसा ही रखा हुआ है। अनलाइक स्टैक
queue is open at both its end. This is some difference. जैसे हमने बताया स्टैक में एक एंड फिक्स होता है, लेकिन वहां पे ये नहीं होगा। ठीक है, 1 मिनट बेटा होल्ड करना जरा। सर आपकी माइक म्यूट है सर। ओके, अब आ रही? यस सर। यस सर आ रही है। एक्चुअली दो फोन आ चुके हैं आज हमारे कलीग्स के साथ, बहुत दिक्कतें हो रही है। मैंने बताया ना, अगर प्रिकॉशंस नहीं लेंगे डेफिनेटली देयर विल अराइज प्रॉब्लम। पहले से ही हमें इन सब चीजों को टैकल करना चाहिए। उन सबके साथ अभी इस समय यही दिक्कत आ रही है। तो जब आप कंपेयर करते हैं स्टैक के साथ, तो इसके दोनों ही एंड से, जैसे स्टैक में एक ही एंड से पुश और पॉप होता था, इसके दोनों एंड से इंसर्शन और डिलीशन दोनों होगा। यहाँ पे टर्मिनोलॉजी भी थोड़ी चेंज होगी। पुश को हम यहाँ इंसर्शन कहेंगे जो हमारा एक्चुअल है, और पॉप को डिलीशन कहेंगे। ये इंश्योर कर लीजिएगा कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर में टर्मिनोलॉजी हम कौन सी लिख रहे हैं। हो सकता है प्रोसीजर का नाम सेम हो, मीनिंग सेम निकल रहा हो, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक टेक्निकल टर्म ही यूज करना है। सो वन एंड इज ऑलवेज यूज्ड टू इंसर्ट डेटा इन क्यू। ज्यादातर हम लोग उसको एंट्री क्यू या एनक्यू नाम देते हैं। एंड अदर यूज्ड टू रिमूव डेटा, दैट इज योर डीक्यू, डबल एंडेड क्यू। अभी हम बताएंगे इसके वेरिएशंस होते हैं, क्योंकि हमने आपको ऑलरेडी बताया दोनों एंड से इंसर्शन, दोनों एंड से डिलीशन होगा। तो ये थोड़ा क्यूज क्रिएट होगा, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी। ठीक, तो इससे बचने के लिए हम किसी एक जगह रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे, तो वो टाइप्स बदल जाएंगे। क्योंकि वो टाइप्स हो जाते हैं, वो टाइप्स बदल जाएंगे, वो हम आगे आएंगे इस पे। क्यू फॉलोज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथोडोलॉजी इन कंट्रास्ट विद लीफो। अगर आप बात करें स्टैक का, तो क्यू फॉलोज फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, या जो आपकी सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होती है, राउंड रॉबिन जिसका नाम देते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, फीफो को फॉलो करती है। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल भी आप देख पा रहे हैं, क्योंकि आप पूछा जरूर जाएगा, एग्जाम्पल आएंगे, एप्लीकेशंस आएंगे, रियल वर्ल्ड आप एप्लीकेशन या एग्जाम्पल यहाँ पे देख पा रहे हैं। A real world example of queue can be single lane one way road where the vehicle enters and exits first. More real world example can be seen as queues at the ticket window and bus stops. तो ये हम सब आप familiar हैं, ये बहुत ऐसा टॉपिक नहीं है जहाँ कंपैरिजन विद स्टैक कि हमें बहुत ज्यादा इसमें कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो। Now come to the types of queue. I will also provide detailed note, but यहाँ पे हमने कुछ नाम रखे हुए हैं types of queues लिखे हुए हैं, इनको जरूर लिख लीजिए इंट्रोडक्शन के फॉर्म में। लीनियर क्यू, टी क्यू का मतलब डबल एंडेड क्यू, डीई डबल एंडेड, डी डबल ई एंडेड क्यू। प्रियोरिटी क्यू, आपने सभी ने देखा होगा, सीनियर सिटीजन की लाइन अलग होती है, कहीं फीमेल की लाइन अलग होती है, यानी हम कुछ ना कुछ प्रायोरिटी दे रहे हैं, या कभी कभी कुछ और प्रायोरिटीज रहती है, वीआईपी एकदम सीधे आके विंडो में चले जाते हैं, वो सब प्रायोरिटी क्यू के कॉन्सेप्ट में आ जाएंगे। एंड सर्कुलर क्यू, सर्कुलर लिंक लिस्ट की तरह सर्कुलर क्यू, ये वापस
वापस हमारा फर्स्ट पोजीशन पे पॉइंटर आ जाए। और ये आप फॉलो करेंगे, देखेंगे हम लोग क्वेश्चन भी इसके सॉल्व करेंगे, क्योंकि लीनियर क्यू का ड्रॉबैक है, ठीक है। लीनियर क्यू में हमने कह दिया 10%, उसके बाद हम खाली नहीं बैठ सकते हैं, तो बिजी रखने के लिए हम उसको सर्कुलर फॉर्म में जो है इंप्लीमेंट कर देते हैं। और ज्यादातर जो हमारा इंप्लीमेंटेशन होगा वो सर्कुलर एरे में होगा। हम दोनों ही करेंगे, लीनियर भी करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली जो हम इसको फर्दर इनहेंसमेंट पर्पस के लिए वो हम सर्कुलर को ही ज्यादा फोकस रहेंगे। हमारे कोर्स में जो आपके यहाँ कैरिकुलम में है वो लीनियर क्यू का ही डिस्क्रिप्शन बहुत ज्यादा है, लेकिन हम सर्कुलर क्यू को भी इनिशिएट करेंगे। ये हमारा फ्यूचर एस्पेक्ट है और आगे बहुत काम आएगा। अभी हमने सर्कुलर इंग्लिश को भी होल्ड पे रखा हुआ है, सर्कुलर क्यू कर लेंगे, टॉपिक इधर खत्म कर लेंगे थर्ड यूनिट और फोर्थ यूनिट के। फिर इन सबके जो जिनका सिर्फ है लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको भी हम टच करेंगे। बेसिक ऑपरेशंस, इंसर्शन एंड डिलीशन होते हैं, नोट इट डाउन, हेडिंग डाल के बेसिक ऑपरेशन, इंसर्शन एंड डिलीशन। ऑल ऑफ यू अवेयर अबाउट द इंसर्शन इन विच आइटम या एलिमेंट इज inserted into queue, deletion element is removed from the queue. Now come to the algorithm. Algorithm से पहले थोड़ी टर्मिनोलॉजी लिख लीजिए आप लोग। टर्मिनोलॉजी लिख लीजिए बेटा। हेडिंग डाली टर्मिनोलॉजी? यस सर। यस सर। हाँ, मैं समझा दे रहा हूं, 2 मिनट में सबका लिख जाएगा। अभी देखिए, जितने भी ऑपरेशन है, अगर पुश है तो उसकी जगह इंसर्शन लिख लीजिए। स्टैक की टर्मिनोलॉजी को एज इट इज कॉपी करिएगा, जहां पे पुश है वहां इंसर्शन लिखिएगा, जहां स्टैक वर्ड यूज है वहां पे क्यू लिखिएगा। इसी तरह पॉप में भी यही काम करिए। बस यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट टर्म है जो पॉइंटर हमारे यूज होते हैं। 2 पॉइंटर है, एक है फ्रंट और एक है रेयर। एक फ्रंट है और एक रेयर है, ठीक है। तो जब इंसर्शन आप लिखेंगे तो मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूं, इट इज कैरीड आउट विद हेल्प ऑफ स्पेशल पॉइंटर named where। फ्रंट और रेयर से तो मुझे लग रहा है आप सभी लोग अवेयर हैं कि नहीं है? अवेयर है कि नहीं भाई? यस सर। दिव्यांश सिंह, महेंद्र, यस सर। फ्रंट और रेयर समझते हैं? यस सर। फ्रंट शुरू में होता है। हाँ, तो ध्यान रखिएगा, मैंने लिख भी दिया है। डिलीशन में ऊपर जहां पे ये पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, इट इज कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ स्पेशल पॉइंटर नेम्ड रेयर। डिलीशन के केस में लिखा हुआ है, इट इज कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ स्पेशल पॉइंटर फ्रंट, ठीक है। सेकंड क्लास किसकी है? राजीव सखी। चलिए, राजीव सर भी क्लास तो लेंगे अपने समय पे। आप हेडिंग डालिए इंसर्शन। उसके ऊपर जस्ट एक सब बड़ी सी हेडिंग डालिए, ऑपरेशंस ऑफ लीनियर क्यू। इंसर्शन के ऊपर हेडिंग डालिए, ऑपरेशंस ऑफ लीनियर क्यू, ठीक है।
फिर नीचे हेडिंग जैसे मैंने आपको बताया इंसर्शन, इंसर्शन, और उसके बाद एल्गोरिथम। ठीक है, उसके बाद एल्गोरिथम छोड़ दीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे इस पे डिस्कस करेंगे। 10:01 हो गया क्योंकि वो भी अपनी तैयारी कर रहे होंगे पूरी। आप सभी लोग अटेंडेंस लिख दीजिए। सभी लोग अटेंडेंस यहाँ पे जरूर लिख दीजिए। अगर रिकॉर्ड नहीं होगा तो अटेंडेंस चढ़ेगी नहीं। और जिनकी अटेंडेंस हो गई हो दे कैन लीव एंड ज्वाइन क्लास ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। इफ एनी पर्सन हैव एनी क्वेरी स्टे। अटेंडेंस लिखते जाइए और छोड़ते जाइए, और किसी कोई क्वेरी है वो थोड़ा सा रुके, मुझसे बात करके अपना तब क्वेरी सॉल्व करके जा सकते हैं। हरी अप। हाँ, जितने लोग भी हैं, किसी कोई क्वेरी हो तो बताइए।